ट्रॉफी चाहिए, दुबई आ जाओ और ले जाओ। सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए लिखे गए भारतीय बोर्ड के खत का जवाब दे दिया। दो टोक अल्फाज में कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीब होगी। कभी ट्रॉफी भारतीय टीम को देने से इनकार किया ही नहीं। आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि एसीसी के दफ्तर में आएँ और ट्रॉफी ले जाएं। भारतीय बोर्ड के अहदेदार किसी एक खिलाड़ी के साथ तकरीब में शिरकत भी कर सकते हैं। एशिया कप 2025 की फातेह भारतीय टीम ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से फाइनल मैच जीतने के बाद ट्रॉफी वसूल नहीं की थी, जिस पर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी वापस एसीसी के दफ्तर भिजवा दी थी। भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंगबंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है टीटीपी को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने खवारिज और टीटीपी की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिया। कहा अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन टीटीपी से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। 25 अक्टूबर से कबल तालिबान की जानिब से मुतज़ाद बयानात आएंगे, मगर तफसीलात खुफिया रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कतर मुश्किल वक्तों में मुज़ाकरात के लिए मददगार रहा और इसका ताउन काबिल सताइश है। मज़ीद कहा कि मैकेनिज़्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। हो सकता है तुर्की में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहें। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर तजारत के लिए खोलने की तैयारियां जारी। अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कस्टम्स हुकाम ने अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पर हाजिरी होने का हुक्म दे दिया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। तोरखम सरहदी गुजरगाह रोज़ कबल पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। अफगान सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर तोरखम सरहद पर पहुँच गए हैं। उन्हें भी इतला दी गई है कि बॉर्डर खोला जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और माली इमदाद फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। नून लीग के साबिक़ अदवार में अमन बहाल हुआ, उसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दहशतगर्दी में नई जान डाल दी। तशवीशनाक बात यह है कि अफगानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बग़ैर वीज़ा आना चाहते हैं। मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो ज़ख्मी हैं और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड है। असलहा समेत जो है वो पुलिस मैन्स पे कब्जा किया गया। टीएलपी के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाम बहक और 48 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ टॉक बताया कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ तोड़ी गईं। मुरीद के में 18 पुलिस एहलकारों को गोलियाँ लगीं। टीएलपी ने फ़लस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन से जोड़ा गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया। टीएलपी को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली गई है। फाइनेंसर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाएंगे।
दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए। FBR, डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल वॉलेट्स अहम मनसूबों में शामिल हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से सोमोटो इख्तियार वापस ले लिए गए, मगर बेंच के पास सोमोटो का इख्तियार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आइन और आर्टिकल 191A में तरमीम हो चुकी है, हम 191A को कैसे और किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। वकील ने कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दे दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि यहाँ तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि आइनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं। वकील ने कहा कि अगर सारे इख्तियारात यहाँ मुंतकिल करने थे तो ये वाज़ेह तौर पर क्यों नहीं लिखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम इनको शामिल करें जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम कर दिया। सारिफिन को बड़े रिलीफ की उम्मीद। फैसले के तहत नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। नेपरा हुकाम का कहना है कि राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार है, जबकि ये फैसला के इलेक्ट्रिक के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से मुतालिक है। के इलेक्ट्रिक ने तस्दीक की है कि वो नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है और कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी ताकि अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तनख्वाहदार तबके ने पहली सहमाही में 130 अरब रुपए टैक्स अदा कर दिया, जो ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगना है। रवां साल की पहली सहमाही में जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। मजमूई तौर पर जायदाद की खरीदो फरोख्त से FBR ने 60 अरब रुपए जमा किए हैं, जो गुज़िश्ता साल की 45 अरब रुपए की वसूली से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 1,68,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,68,300 की सतह अबूर कर गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है। आपके टाउन्स के पास मौजूद है और उसके बाद रोना सिर्फ ये लगाना है कि जी फलाना महकमा मेरे नीचे कर दो, मैं इससे काम नहीं कर सकता। ये सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी टोटली एक्सपोज हो चुकी। ये जो अरबों रुपए के इनके अकाउंट्स में पड़े होने के बावजूद लोगों को अगर काम उनके डोर स्टेप पे उनकी सहूलियात नहीं मैसर हो रही तो जमात इस्लामी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है।
गजा में जंग बंदी हो गई तो जमात इस्लामी का चंदा भी बंद हो गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखला का शिकार है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिले। अरबों रुपए मिलने के बावजूद कहा जाता है मेरे पास इख्तियार नहीं। जहां अच्छा काम हुआ हमने पजीराई की। हुकूमत बुनियादी हकूक देने में नाकाम है। जब बल्दियाती निज़ाम थोपा जा रहा था उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में नाकिस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर की फिजा भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दिल्ली एक बार फिर पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर। भारत में दिवाली के त्यौहार के बायस आलूदा हवाएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब में एमरजेंसी एक्शन प्लान फाल किया गया। पंजाब भर में तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। स्मॉग हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। कराची में सफाक बाप ने 2 कमसिन बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। नॉर्थ नासिराबाद ब्लॉक जी कौसर न्याजी कॉलोनी में लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुल्ज़िम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर की तहसील कंधार से है। वजारत सेहत के मुताबिक बच्चे में बीमारी की अलामात 19 सितंबर 2025 को जाहिर हुई। रवां साल केपी में पोलियो का ये 19वां केस है, जबकि मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई है। जंग बंदी टूटी तो हमास सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमास ने जंग बंदी मुआहदे की पासदारी ना की तो वो इसराइल को दोबारा गजा में दाखिल होने और हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। हमने हमास के साथ एक मुआहदा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा बर्ताव करेंगे। उनकी तरजीहात हालात को काबू में रखना और जंग बंदी को बरकरार रखना है। गाज़ा जंग बंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार कर दिया। खारिजा पॉलिसी सरबराह ने वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अब भी बरकरार है और उस वक्त तक रहेगा जब तक गजा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित न हो जाए। जंग बंदी के हकीकी मकासद को हासिल करने के लिए गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा, फ़लस्तीनी रेवेन्यू की वापसी, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की इजाज़त, NGOs की रजिस्ट्रेशन और काम की आज़ादी जैसे इक़दाम को यकीनी बनाना ज़रूरी है। मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकार दहशतगर्द बन गए। फ़लस्तीनियों के खेत जला डाले। मुसल्लह अफराद ने बुजुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और कई गाड़ियों को आग लगाई।
सनाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब। जापान की कदामत पसंद सियासतदान सनाए ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी में अक्सरियती वोट लेकर जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। सनाए ताकाइची ने 465 रुकनी ऐवान में से 237 वोट हासिल किए, जो वाज़े अक्सरियत है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट जारी। पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कप्तान एडन मार्करम 32 और रैकल्टन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 66 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर महाराज ने 7 विकेटें हासिल की। पीसीबी की मोहम्मद रिजवान से आंख मचोली खत्म। शाहीन शाह अफरीदी वनडे कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम को भी ऑफर की गई। सलमान आगा को भी सुहाने सपने दिखाए गए, लेकिन पीसीबी थिंक टैंक की सपोर्ट पर शाहीन अफरीदी ने बाजी मार ली। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में आकिब जावेद का वोट फैसला कुन साबित हुआ। बैकडोर चैनल से राब्तों ने भी खूब काम दिखाया। जनूबी अफ्रीका से 3 मैचेस की सीरीज 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पहली बार ओहदे के लिए साबिक टेस्ट या वनडे क्रिकेटर होने की शर्त रखी गई है। जराये के मुताबिक मिसबाहुल हक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। एशिया कप में पाक भारत तनाज़े के दौरान उस्मान वाहला को मुअत्तल किया गया था। और मराकश ने पहली बार अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। चिली में खेले गए इवेंट के फाइनल में मराकश ने 6 मरतबा की आलमी चैंपियन मराकश को 2-0 से मात दी। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल मोहम्मद यासिर जुबैरी ने स्कोर किए। मराकश 2009 के बाद अंडर 20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।